हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हिंदी का लेसन है ईमानदारी की परिपूर्ति वही कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि लेखक और लेखक का भाई खाना खाने के लिए किधर गए थे, तो वो घर में बहुत रात में बहुत देर से आते, इसलिए उनके जो मम्मी है वो बोलती है कि मैंने सिर्फ पापा को कहा है और वो डर जाते हैं। और मम्मी बोलती है कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। तो रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। अभी क्या है, वो दोनों भी रात में बाहर गए थे खाना खाने के लिए और इसलिए उनको देर हो गई थी, इसलिए वो बोल रहे हैं कि रात देर हो गई, सुबह देर तक अभी सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। दस्तक का मतलब क्या है? जो दरवाजे पर आवाज़ करने की क्रिया, खटखटाती ऐसा आवाज़ करते ना, उसे दस्तक कहते हैं। दस्तक देना मतलब दरवाज़ा खटखटाना, ठीक है। तो अभी क्या है कि सुबह 5:30 पौने 6 बजे के दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी और बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ और सोने दो। उनको क्या लगा कि कोई नौकर चाकर होगा, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला, लेकिन दरवाजे पर कौन था? उनके पिताजी थे, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन दरवाजे फिर दस्तक फिर पड़ी। सुजलाता मुझे क्रोधित होकर जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। अभी उनके पिताजी ही दरवाजे पे थे और वो बोलते हैं कि नीचे कोई बात नहीं, आओ और साथ बैठकर चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? उनके पिताजी उनको पूछ रहे थे कि इतने रात आप कहाँ गए थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? अभी उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री उनको पूछ रहे थे कि जब मैं यहाँ घर पे आया तो गाड़ी तो हमारी गाड़ी है, वो तो यहाँ ही थी, तो आप कौन से गाड़ी से बाहर गए? अभी उनको सब सच बताना पड़ा, इसलिए बोल रहे कि कहना पड़ा, हम इम्प्ला शेवरलेट लेकर गए थे। इम्प्ला शेवरलेट ये बड़ी महंगी ऐसे गाड़ी का नाम है। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी।
इनकी बात सुन उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैंने ड्राइवर को बुला लाया। उन्होंने पूछा, तुम लॉन्ग बुक रखते हो ना? उसने हाँ मैं उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, मतलब निर्देश, सलाह। देखिए उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अभी क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री के व्यवहार बहुत क्लियर था, इसलिए वो क्या, अपने ही बेटे ने जो व्यवहार किया था गाड़ी का, इसलिए वो ड्राइवर को पूछ रहे हैं कि इन लोगों ने कितनी लंबा सफ़र किया है। तो कितना किया था? 14 किलोमीटर। और तभी ये सब क्या चल रहा है उनको समझ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने अम्मा को भी क्या बुलाने के लिए कहा। ठीक है, आगे का लेसन बाद में देखते हैं। थैंक यू।